सब खत्म हो चुका था। मतलब हम ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते थे और कुछ लोग तो मरने ही वाले थे। वो मैंने अपनी वाइफ को बस एक बात इतनी सिखाई, जब तक तुम मुझे मरा हुआ ना देखो ना, तब तक कभी मत सोच लेना कि मैं मर गया। अगर मैं आपको अभी एक टास्क ये दूं कि आपने किसी पुराने गाने में नई तरीके से म्यूजिक देना है, कवर सॉन्ग बनाओगे ना तो कवर में चले जाओ। कुमाऊं वाले को गढ़वाली समझ में नहीं आती और गढ़वाल वाले को कुमाऊनी समझ में नहीं आएगी। वो ही चीज क्या है कि अगर मैं एक उत्तराखंडी सॉन्ग बना रहा हूँ तो उस उत्तराखंडी सॉन्ग के अंदर मैं कुमाऊं और गढ़वाल इसको अच्छे से प्रेजेंट करूँ। हर बाहर की म्यूजिक इंडस्ट्री वाला जो है हमें बस ये कहता है कि तुम रीजनल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो कि तुम्हारी उत्तराखंड तक ही सीमित है। तो वो कहते हैं, मुझे यही पता है। पहाड़ी गाने आज भी वैसे ही बन रहे हैं, लिरिक्स जो आज से 50 साल पहले रहे आज भी वही है। आने वाले टाइम में बदलेगा क्वालिटी किस चीज की, कंटेंट की क्वालिटी। मैं आपको इस म्यूजिक इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ बजट आता है लेकिन वो बजट वहां तक नहीं पहुंचता है जैसे सरकार में होता है। जो पॉलिटिक्स वाली बात हो गई। प्रोडक्शन से तो बजट आ रहा है जी 10 लाख का, और आप उसको 5 लाख में निपटा के जैसे तैसे पार्टियां करके दे रहे हो, और फिर वही प्रोडक्ट जो है फ्लॉप हो रहा है। वीडियो में होता है कि पीछे जो सिर्फ आर्टिस्ट के चेहरे नहीं होते हैं, जो बैकग्राउंड है वो किस लेवल पे बनाया गया है। अब जैसे हमारा उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन चीजों को दिखाओ बड़े लेवल पे, उनको रिच दिखाओ वीडियो। आजकल की डेट में गरीब किसी को नहीं बनना है और किसी को भी गरीब गाना नहीं देखना। तो वो जो ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो सब चीजें रिच दिखाती है। मुझे पता है हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, वल्गर चीजें नहीं देखेगी। नहीं, उन्हें चाहिए कि रिच दिखाओ तो वल्गैरिटी रिच मत दिखाओ। आप दिखाओ अपने कल्चर को रिच दिखाओ। अब आप बताइए, एक पहाड़ी गाना है, आप किसी फार्म हाउस पे उसको शूट कर रहे हो, उस फार्म हाउस में कहाँ से दिखेगा कि वो पहाड़ी गाना रिच हो रहा है कल्चर। आप देखना पंजाबी गाना एक आता है, बंदा ट्रैक्टर पे चढ़कर जो है आ रहा है और एक रिच तरीके से दिखाया जा रहा है। पब्लिक को क्लिक होता है कि प्राउड फील होता है ना कि हमारा कल्चर रिच दिखाया जा सकता है। हम गरीब ही थोड़ी है। आप बताइए पहाड़ी कहाँ से होते हैं गरीब? कहाँ है? इतना पैसा है, अथाह पैसा है। ये है मेरा विजन। जिस दिन ये पूरा होगा तब मैं चैन की सांस लूंगा, तब जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। पहाड़ांचल जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी लोग का पहाड़ांचल YouTube चैनल की द भेजी पॉडकास्ट शो में। आज हमारे इस शो में जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है डीजे ए वायरस। डीजे ए वायरस जी के साथ हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस पार्ट 1 को देखा है और उस पार्ट 1 से आपको किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू मिली हुई है तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पार्ट 2 में डीजे वायरस जी के साथ ढेर सारी चीजों पर बात कर रहे हैं, और जो भी बात हमारी होगी उस हर बात में आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले कोई भी वैल्यूएबल पॉडकास्ट होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डीजे वायरस जी के साथ इस पार्ट 2 को। प्रियंका मेहर जी भी तो बहुत जल्दी से रॉकेट की जैसे पहुंची। बात हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में होती क्या है सर, देखिए कि एक गाना प्रसिद्धि दिला देता है और रॉकेट की तरह ऊपर पहुंच, जैसे हवाई तवाई बंदा है, वो पूरी उम्र निकलेगी वो बंदे की लगो। झटके से जो उठता है झटके से बैठ भी तो जाता है। एग्जांपल फॉर रानू मंडल। जिस इंसान का व्यवहार अच्छा होता है और वो आर्टिस्ट हो तो वो इंसान कभी भी नीचे नहीं आता। वो मार्केट से गायब नहीं होएगा, कभी मार्केट से कभी गायब नहीं होता है। और मैं खुद की बता रहा हूं आपको, जब कदम रखा था इस म्यूजिक इंडस्ट्री से तब से अभी तक जो सफर रहा है कभी मार्केट से गायब नहीं हुआ है। और उसका रीजन यही है कि हम कभी किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। जो हमारे साथ जब जुड़े उनके साथ दिल से काम किया, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो लगे हैं काम पे बढ़िया से। अच्छा, तो आप गाने बना रहे हो जी। अगर मैं आपको अभी एक टास्क ये दूं कि आपने किसी पुराने गाने में नई तरीके से म्यूजिक देना है, तो वो कौन सा गाना हो सकता है? कभी सोचा नहीं है मैंने कि किसी पुराने गाने को रीमेक करूंगा। बस ये रहा है कि कुछ नया बनाना है, और वो जो नया बनाना है वो ऐसा बनाना है कि वो सदाबहार बने, एवरग्रीन बने। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एक चीज कही थी कि 90s में और आज से 25-30 साल पहले ऐसे गाने बने हैं जो कि आज की डेट में हम सब कहते हैं ये सदाबहार गाने हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इस उम्र में आज की डेट में कुछ ऐसे गीत बनाऊं
जो आज से 30-40 साल बाद जब मैं उस उम्र में जाऊंगा तो तब लोग जो है उस टाइम की जनरेशन और लोग कहे कि नहीं ये गाने सदाबहार है। तो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले गाने बनाने हैं, तो वो चीज है। और जो पुराने गाने हैं तो मैं किसी गाने के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहता कि जो बना है ना ओरिजिनल बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी गाने मैंने ठीक सुने है, आप किसी गाने के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन कभी किसी बंदे ने आपके गाने के साथ छेड़छाड़ करके बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल कर दिया तो? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि जो मेरा खुद का मानना है कि मैं किसी के गाने के साथ छेड़छाड़ करके प्रसिद्धि हासिल करूं। और यही चीज जो आर्टिस्ट इस चीज को समझता है, जो एक एक्चुअल में जो आर्टिस्ट समझता है इस चीज को, वो कभी ऐसे काम नहीं करता। मेरे पास जैसे विजय भाई की मैं बात करूं तो जब वो आए थे तो वो भी ऐसे बहुत सारे गीत लाए थे जो कि पुरानी धुनों के गीत थे बहुत सारे। तो मैंने उनको पहले ही एक चीज बोल दी थी कि भाई एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो ये पुराने गाने गाकर बनाना होता है ना, इस चीज को एक चीज कहा जाता है कवर सॉन्ग। कवर सॉन्ग, हाँ। कवर सॉन्ग, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे यहाँ का हो। तो मैंने विजय भाई को एक चीज मजाक मजाक में कही थी, देखो भाई कवर सॉन्ग बनाओगे ना तो कवर में चले जाओगे। जो कि बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा कवर गाओगे तो कवर में ही जाओगे। तो अगर आपको अपनी पहचान अपने दम पे बनानी है, अपने कंटेंट से बनानी है, तो आप कुछ अपना बनाइए, मेहनत कीजिए। क्योंकि जो लोग आज की डेट में जिनके हिट गाने हैं, जिनके हिट नहीं जिनके सदाबहार गाने हैं, उन्होंने समय दिया है अपना बहुत सारा और मेहनत की है, तब जाके समझे हैं ना, बने हैं। उन लोगों ने फीलिंग्स डाली है। पुराने आप कोई भी गाने देखो, उन लोगों ने अपनी फीलिंग्स डाली है। फीलिंग्स, मेहनत, वो फीलिंग लाने के लिए ही कई दिन लग जाते हैं। तो सदाबहार वही गाने होते हैं, वही चीज जो आप नहीं कि आपने बना दिया कुछ भी परोस दिया और वही चीज है, फिर वो वैसी आती है और जाती है, वैसे आती है। वही तो आजकल के गाने ऐसे भी हैं कि ना तो उनका पैर है और ना तो उनका सर है जी। वो बिना सर पैर के गाने मार्केट में आ रहे हैं, कुछ दिन तक तो चल रहे हैं, उसके बाद मार्केट से गायब हो जा रहे हैं जी। अच्छा, तो मार्केट से गायब वाली अगर बात हम करें तो एक बार आप और आपकी टीम कहीं घूमने गए थे जी। और जब आप वहां घूमने गए तो वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था कि बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में कुछ लोगों को नुकसान हुआ। तो एक खबर फैली थी पूरे के पूरे उत्तराखंड के अंदर कि डीजे वायरस और उनकी टीम भी उस बहाव में बह गई है। वो कहानी मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और वो कहानी एक्चुअल में मैं और मेरी टीम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आज से 7 महीने पहले, ये गर्मी थी जून की, अच्छा 1 जून था और हम हर्षिल गए। और हम वहां, मेरे को एक्चुअल में क्या ना, मेरे को नेचर बहुत पसंद है। मतलब मेरे लिए अगर घूमने की कोई बात करता है ना, मैं कभी भी शहर की बात नहीं करता हूँ कि मुझे किसी सिटी में घूमने जाना है। मैं कहता हूँ मुझे नेचर में घूमने जाना है, वहां पे मुझे बहुत अच्छा फील, एनवायरनमेंट देखना, एनवायरनमेंट और जीव जंतु एनिमल्स बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कभी भी घूमने नेचर में ही जाता हूँ। तो उस समय टीम ने सबने ओके कहा, 4-5 लोग थे हम टीम में और हम सब चले गए। तो एक्चुअल में हुआ क्या, उसमें जैसे ही हम हर्षिल से ऊपर गए, हम पहली बार गए और हमें ये पता नहीं था कि यहाँ नेटवर्क चला जाएगा हमारे से। और जब हम ऊपर गए और हम शाम तक पहुंचे, एक दिन हमें पूरा दिन चलते हुए लगा पैदल, शाम तक हम एक प्लेस पे पहुंचे, वहां नाइट को स्टे किया और अगले दिन पूरा दिन चले, तब एक जगह पहुंचे तो वहां पे हमें एक बकरी वाला भाई मिला और वो भैजी बोलता है कि भाई यहाँ पे सिग्नल नहीं आता दूर दूर तक। तो हम ये सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, अब हम अपना ट्रैक पूरा करते हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रैक था वो मैं 1 साल से दिमाग में लेके चल रहा था, मुझे हर्षिल से चिटकुल जाना है, जहां तक हर्षिल से जो है एक ट्रैक जाता था। कितना किलोमीटर? अब वो 100 किलोमीटर का ट्रैक था पूरा। हम पहली बार गए ट्रैकिंग पे, ऐसे बहुत एडवेंचर वाला ट्रैक था, सामान लादे हुए थे, पूरा दिन हम चलते ही रहते थे। जैसे हमने शुरू किया था हर्षिल से, पहले हमें नदी दिखी, जंगल दिखा, जैसे ऊपर गए जंगल खत्म हो गए, उसके बाद और ऊपर गए नदी खत्म हो गई, उसके बाद और ऊपर गए कई किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है। हम वहां पहुंच गए और हमने देखा हमारे पास खाना पानी कुछ नहीं था, सब खत्म हो चुका था। मतलब हम ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते थे और कुछ लोग तो मरने ही वाले थे। वो ऐसी हालत में हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मर ही जाएंगे। कौन कौन थे उसमें? कोई ऐसे उत्तराखंड में हमारे साथ जो विजय भाई थे मेरे, और एक मेरा राहुल भाई है जो मेरा वीडियो का काम देखता था एक समय पे, दोस्ती है और गाने करते हैं हमारे साथ। पैदल ही गए थे मतलब? और वो भी पैदल ही चल रहे थे और एक और दोस्त भी था हमारे साथ जो आधे रास्ते में भाग गया था, घर वापस आ गया था, जिसने यहाँ पे थोड़ी बहुत खबर फैला दी कि वो मरने जा रहे हैं।
तो ये चीज है कि हम गए, और जो मेरा दिमाग में था, मैं तो बस एक ही पर्सपेक्टिव लेके जा रहा था कि मुझे वो ट्रैक पूरा करना है, मुझे चिटकुल हिमाचल पहुंचना है पैदल इस इसी ट्रैक बाल को में। करके। लेकिन जब हम ग्लेशियर के ऊपर पहुंचे, जब देखा मैंने कि वहां पे 5 किलोमीटर आगे तक बर्फ ही बर्फ बर्फ है, कुछ और नहीं। गए तो सीधा मर जाओगे, खाना भी कुछ नहीं है। तो मैंने टीम को कहा हमारा सफर यहीं तक था, अब इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। फिर हम वापस आए। मुझे आकर पता चला, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ इंडस्ट्री में जो है कुछ ऐसी बातें फैल चुकी थी जो कि बहुत हमारी फैमिलीज के लिए बहुत दुखदाई थी। हाँ, वो कि हम नेटवर्क में नहीं थे, और वो लोग फोन कर रहे होंगे लगातार, यहाँ अफवाह ऐसी फैला दे रहे थे जो हमसे जलते होंगे ये कि लोग वो डूब मर गए, गए। ये लोग गए। लोग ऐसी बात करने लग गए, जिससे कि फैमिली का तो बहुत मोरल डाउन हो वो गया। क्यों नहीं होगा कि यार? जवान जवान बच्चे लौंडा है। थे, और सब जवान थे, हम सब बच्चे, अभी तो उम्र ही क्या थी हमारी मरने की। तो ये एक इंसिडेंट रहा है लास्ट 7 महीने पहले, जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगा था। और मैंने तो एक चीज, जब मैं घर आया तो मैंने अपनी वाइफ को बस एक बात इतनी सी कही कि देखो, जब तक तुम मुझे मरा हुआ ना देखो ना, तब तक कभी मत सोच लेना कि मैं मर गया हूं। तो जब मैं वापस आया तो मैंने यही चीज, अब पहली पॉडकास्ट है लाइफ की मेरी, तो इसमें यही चीज कहना चाहूंगा सबके लिए कि अभी बहुत लंबा सफर है। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले विजन बताया था कि मुझे इस उत्तराखंड और जो ये पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसको कहाँ ले जाना है, इसको एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, जिसके लिए मुझे काम करना है। भोजपुरी इंडस्ट्री है हमारे उत्तराखंड में, जो है लोग उसको बहुत वल्गर इंडस्ट्री कहते हैं। कि जो उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो वल्गर गाने बनाते हैं, बहुत डबल मीनिंग गाने बनाते हैं वो गाने। लेकिन एक चीज बॉलीवुड में भोजपुरी गाने आ रहे हैं, बॉलीवुड में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, देखो भोजपुरी एक सिंगल लैंग्वेज है, जी ठीक है। लेकिन पहाड़ी आप देखो तो पहाड़ी में गढ़वाली अलग है, कुमाऊनी अलग है, जौनसारी अलग है, ये उत्तराखंड की होगी। आपके हिमाचल में अलग है, बाकी और इंडिया के अंदर और भी जो पहाड़ी हैं वहां की अलग अलग टोन है, अलग अलग लैंग्वेज है। एक्चुअल में ये क्या चीज है, जैसे ना हम हिमाचल जाओगे ना, आप हिमाचल में भी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे आप एक चीज बता रहे हो, उत्तराखंड में भी मिलेगा। लेकिन एक चीज जो है, हमारी स्टेट हिमाचल एक स्टेट है और उत्तराखंड एक स्टेट है, इनका जो म्यूजिक है और जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, अलग ही वो आता है। लेकिन एक चीज है कि उत्तराखंड का जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 13 जिले हैं, तो 13 जिले में से आधे गढ़वाल में, आधे कुमाऊं में। तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो है, इसमें मैंने एक चीज देखी है कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज में। जो थोड़ा सा होता है ना, चौ छ चा, थोड़ा सा फर्क रहता है, और बाकी वही चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी जगहों पर ऐसी लैंग्वेज है ना जी कि कुमाऊं वाले को गढ़वाली समझ में नहीं आती और गढ़वाल वाले को कुमाऊनी समझ में नहीं आएगी। वही चीज क्या है कि हमें जो करना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो यहाँ के लोगों के भी समझ आए, और बाहर के लोगों के अगर समझ ना आए लेकिन वो उसे पसंद करे। अब कुमाऊनी गढ़वाली तो चलो ठीक है, अब एक जौनसारी है जी, ठीक है। एक्चुअली में जौनसारी, देखो मैं हिमाचल से हूँ, तो मैंने ये देखा कि जौनसारी हिमाचली जो है सिमिलर है। हाँ, सिमिलर है जी, हिमाचली, और इनका पहनावा भी लगभग सेम है, सिमिलर है, पहनावा सिमिलर है। तो ये चीज देख के चल रहा हूँ कि मैं आने वाले समय में जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री बनेगी प्रॉपर एक बड़े लेवल पे, जो गाने आएंगे, तो वो मैं ये चाहूंगा कि मैं इनको अलग अलग ना करूं, इन चीजों को। कि अगर मैं एक उत्तराखंडी सॉन्ग बना रहा हूं, तो उस उत्तराखंडी सॉन्ग के अंदर मैं कुमाऊं और गढ़वाल इसको अच्छे से प्रेजेंट करूं। और जैसे एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, मैंने एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त है, उन्होंने एक चीज कही कि जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी जो है, वो जो गीत बनाते हैं ना, वो उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो पुराने सदाबहार जो गीत है, उनमें उन्होंने एक चीज की है कि बल कहीं गढ़वाली श्रीनगर की पौड़ी की है, कहीं टिहरी की है, गाने में नए नए शब्द घुसाए, वो अलग अलग जगह के। तो वही चीज जो है उत्तराखंड उसे उन्हें इसलिए मानता है, हर जगह घुसा रखा है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को तवज्जो देते हैं, हर किसी को वैल्यू देते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह की गढ़वाली डाल दी पूरी, और फिर वो गाना किसके लिए हो गया, सिर्फ वहीं के लोगों के लिए। अब जैसे वो गाना बनाया उन्होंने देहरादून के लिए, मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ जी, तो उसमें भी उन्हें देहरादून को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चीज क्या है कि वही चीज होती है, मेरा जो विजन है, जो आने वाले टाइम में हम गीत बनाएंगे, अभी जो कर रहे हैं, वो एक ग्लोबल अप्रोच को लेकर हम बना रहे हैं। और उसके अंदर जो है, जो एक चीज जो पहाड़ी, जो हमारी वाइब है, जो उत्तराखंड की वाइब है, जो कि गाने का तरीका होता है, धुनों का तरीका होता है, और जो कॉम्पोजिशन होती है, और जो म्यूजिक में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जो वाद्य यंत्र है हमारे, वो चीजें कभी पीछे नहीं रहेगी, वो भी आएगी, और वो ही चीजें इंटरनेशनली जाएगी।
तो जैसा आप सोच रहे हो, ये तो ठीक है, ब्रांडिंग डीजे ए वायरस की होगी, लेकिन ऐसा तो कोई और बंदा भी तो सोच रहा होगा। सोच रहे होंगे, और मैं तो चाहता ही हूँ। अब मैं ना करूँ, कोई और कर देगा, लेकिन होना मैं भी चाहिए। करूँगा। होना चाहिए, क्योंकि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जिस दिन मैं भी गर्व से बोल सकूं कि मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम रीजनल सिर्फ उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। हर बाहर की म्यूजिक इंडस्ट्री वाला जो है हमें बस ये कहता है कि तुम रीजनल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो कि तुम्हारी उत्तराखंड तक ही सीमित है। तो वो जो वो कहते हैं, मुझे यही बदलना है। म्यूजिक बनाने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं उत्तराखंड के बहुत सारे अंदर, बहुत सारे लोग जी। हैं। आपको किसी अगले बंदे से डर भी लगता है कि कहीं यार उसके म्यूजिक इतने ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए, मुझे मार्केट से आउट होना पड़े? ये तो ना मैंने कभी इंडस्ट्री में आने से पहले सोचा था, और ना मैं अभी सोच रहा हूँ, ना कभी सोचूंगा। क्योंकि मैं जब काम करता हूँ और मेरा बस ये एक वो रहता है दिमाग में कि मैं जो बना रहा हूँ ओरिजिनल बनाऊंगा। अगर मैं अच्छा बनाऊंगा, अगर मैं लोगों को फील करवा पाऊंगा कि मैं जो बना रहा हूँ, तो मुझे लोग प्यार करेंगे। अगर मैं बेकार चीज बनाऊंगा ना, तो फ्लॉप ही होगी। और किसी से डर नहीं है। और जो हमारे साथ जो कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करते हैं, कहीं भी कुछ काम होता है तो टीम वर्क, जो मेरा विजन है कि उत्तराखंड और जो हमारी यहाँ की पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसको इंटरनेशनल ग्लोबल ले लेकर जाना जाना है। है। तो उस पे ले जाने के लिए मैं सबका साथ अकेला नहीं ले जा सबका सकता साथ चाहिए उसके हूँ। लिए तो। सबका साथ चाहिए। बहुत सारे कलाकारों, सिंगर्स का साथ चाहिए, बहुत सारे म्यूजिशियन का साथ हम्म। चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो के डायरेक्टर, एक्टर, सबका साथ चाहिए। जब सब सबका साथ सबका करेंगे, विकास। सबका साथ सबका विकास, तभी तो होगा। एक बंदा, बस एक चीज होगी कि जो पहला गाना होगा जो ग्लोबल अप्रोच करेगा, वो किसका होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपके बाद अगला डीजे वायरस कौन होगा? मेरे बाद अगला डीजे ए वायरस कोई नहीं होगा। और वो मैं इस वे में कह रहा हूं क्योंकि डीजे ए वायरस एक लौता है जो एक पैदा हुआ था, एक ही मरेगा। आने वाले टाइम में नए नए लोग आएंगे। लेकिन जो मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं एक चीज कहता हूँ। पूरी दुनिया में जैसे होता है ना कि सिमिलर तो लोग होते हैं, लेकिन जैसे जो मेरा तरीका है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरे विजन है, जो मेरा तरीका है काम करने का, वो शायद ही किसी दूसरे इंसान का हो। क्योंकि उसमें आप अपनी मेंटलिटी, अपनी थिंक, अपना सोच डालते हो। हर सोच अलग होती है। अब जैसे म्यूजिक बनाने की बात है, अब देखिए आप म्यूजिक सुनोगे जो मैं बनाता हूँ, और भी म्यूजिक प्रोड्यूसर यहाँ बनाते हैं। आप मेरे 10 गाने सुन लेना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड वाले गाने होंगे। और वही चीज की गाने को गाने के हिसाब से बनाया जाता है। ये मेरा मानना है। कभी भी मैं किसी गीत को ऐसे नहीं बनाता हूँ कि मैं इसको इस गाने की तरह बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ। हमेशा गाने को, गाने की जो सोल है वो मरने नहीं देता हूँ। गाना जैसा आया है उसको वैसा ही बनाऊंगा, ओरिजिनल। वो जरूरी है, वही चीज। और आज की डेट रियलिटी में, दिखने तो चाहिए। अगर आज की डेट में अगर मैं आपके साथ बैठा हूं, तो वो एक कारण ही यही है कि मैंने कभी भी किसी के कहावे में आकर उनकी बात ना रखकर जो गाना बोल रहा है वही किया है। भले ही बंदा मेरे से अलग हो जाए। अगर जैसे मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि कोई कहता है कि मुझे ये म्यूजिक चाहिए, और वो जबरदस्ती गाने को खराब कर दे, तो मैं उसे बोल देता हूँ कि भाई मैं नहीं कर रहा खराब, तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर लो चाहे आप, पर मैं गाना खराब नहीं करूंगा, मेरा नाम खराब नहीं होगा इसमें। तो ये चीज होती है कि गाने को जो है गाने के हिसाब से बनाना जरूरी होता है। तो कुछ लोग अटपटी डिमांड भी करते हैं जो पल्ले ही ना पड़े। वैसे तो अभी तक ये अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि मैं क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और उनकी भावनाएं समझता हूँ अच्छे तरीके से। और जहां मुझे लगता है कि कोई बेकार काम जो है हमसे करवाना चाह रहा है, जिससे कि आने वाले समय पे हमारी इमेज पे कुछ गलत असर पड़ सकता है, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करता। अब जिस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि अच्छा है और ये एक अच्छी अप्रोच लेकर मार्केट में आएगा, तो मैं उस गाने में काम करता हूँ। अच्छा, तो आप वैसे मेरे हिसाब से सामाजिक कार्यों में रहे हो या नहीं रहे हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपने नए नए सिंगरों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, जैसे कि लाइक अभी विजय भाई हो गया, जी और बाकी जगदम्बा भाई पर भी आपने म्यूजिक दिया है। जी। तो आगे इन नए नए कलाकारों के लिए क्या प्लानिंग रखते हो आप? आगे आने वाले टाइम में देखिए सर, जो मेरा जो विजन है, एक जो इस साल जो एक जो नया है कि मैं कुछ नया ये कर रहा हूँ कि वो अभी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा आपको। 1-2 महीने के अंदर कुछ गाने रिलीज होंगे। मेरे को एक चीज जो मैंने जो प्रॉब्लम मेरे को दिखी ना, जिस पे मैं इस साल वर्क कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज दिखी कि कंटेंट क्रिएटर, मतलब जो एक कंटेंट बनाया जाता है, जो एक थीम, जिस थीम पे एक गाना बनाया जाता है, एक्चुअल में लोगों के पास ना थीम नहीं है। वो जो घिसी पिटी थीम है ना, वो ही रिपीट वही चला करते रहे हैं, रहते बार हैं, बार वो चला ही रहे हैं। चलाते रहते हैं। और मैंने एक चीज देखा कि चलो कोई नहीं, इनके पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना।
मैं जब बैठ जाता हूँ तो मैं आधे घंटे के अंदर कुछ अलग कुछ नया सोच लेता हूँ। और वो ही जो मेरे थीम है, जो कंटेंट है, वो जो मैं गाने बना रहा हूँ, वो इस साल नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक नई साउंड, एक नई वाइब, एक नए तरीके से। लेकिन जो हमारी पहाड़ की जो कुछ जैसे बोलते हैं ना कि वाद्य यंत्र और जो गायकी में जो अपनापन, वो चीजें नहीं छोड़ूंगा, वो लेके ही चलूंगा। चलते चलोगे। लेकिन नया क्या होता है? नया होता है कंटेंट, दिखाने का तरीका, दिखाना गया है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पहाड़ी गाने आज भी वैसे ही बन रहे हैं, लिरिक्स जो आज से 50 साल पहले रहे होंगे, आज भी वही है। आने वाले टाइम में बदलेगा क्वालिटी। क्वालिटी किस चीज की? कंटेंट की क्वालिटी। अब जैसे हम आजकल की डेट में, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं कहाँ से सीख रहा हूँ? मैं जो इंडस्ट्रीज हमसे आगे निकल चुकी है म्यूजिक में, मैं उनके वहां देखता हूँ कि ये लोग अगर ये बना सकते हैं, ये दिखने में भी मेरे जैसे, ये जब ये बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकता? और वो जो बना रहे हैं, वो अपनी जो उनकी ऑडियंस है उनके हिसाब से बना रहे हैं और वो देख रहे हैं, और मैं भी कुछ नया कर सकता हूँ और एक दिन आएगा। सिंपल सी बात है, जैसे जो हम आजकल बना रहे हैं, एक समय ऐसा था जब इसको भी कोई सुन नहीं रहा था, हमें अब बनाना नहीं आता था, वही आता, बनाना नहीं था, आज बना रहे हैं तो लेकिन 5 साल से ये चल रहा है और आज की डेट में ये हो रहा है, आने वाले टाइम में और कुछ होगा। जैसे हमारे जो ये उत्तराखंडी गीत होते हैं, पहाड़ी जो हमारे हिमाचली गीत होते हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे बहुत आजकल की डेट में बहुत खर्चा भी हो रहा है, मतलब बहुत प्रोडक्शन ऐसे है, जब मेरे तक बातें पहुंचती है तो मैं भी सुनता ही हूँ, इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो लोग ना बड़े बड़े बजट सुनाते हैं मुझे, कहते हैं इसमें इतने 10 लाख लग गए हैं, इसमें 15 लाख लग गए हैं, इसमें 5 लाख लग गए। तो मैं जब वीडियो ऑडियो सुनता देखता हूँ, मैं कहता हूँ कहाँ पर लगे कहाँ पे है, जैसे ये तो तब मैं देखता हूँ कि वो पता कहाँ लगे हुए, उनकी पार्टियों में, हाँ। उनके प्रमोशंस में। लेकिन फालतू की जगह कंटेंट जो है, जो ऑडियो है और जो वीडियो है, उसमें तो लगा ही नहीं, और मेन उसमें लगना चाहिए। लोग ऑडियो, जैसे आज की डेट में आपको बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल गाने हैं, उनकी जो मिक्सिंग मास्टरिंग है, जो एक ऑडियो टर्म हमारा फाइनल स्टेप होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग एनालॉग गियर से होती है, और वो जो गियर होते हैं उनकी कीमत होती है करोड़ों में और लाखों में। उनसे जब वो क्वालिटी निकालते हैं, तब उनकी साउंड जो है उतनी भयंकर आती है गानों की, चाहे पंजाब की देख लो आप, हरियाणा की देख लो, भोजपुरी की, वो वहां पैसे लगाते हैं। यहाँ क्या होता है, मैं आपको इस म्यूजिक इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ बजट आता है लेकिन वो बजट वहां तक नहीं पहुंचता है, जैसे सरकार में होता है, जो पॉलिटिक्स वाली बात हो गई। सरकारी बजट ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता, काम कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। जैसे थोड़ी सी बात हुई कि भाई बजट तो 10 लाख था इस प्रोजेक्ट का ऑडियो का, या 5 लाख था, तो मैं एक चीज देखता हूँ यार, जब बजट था तो जहां वो लगना चाहिए था कि भाई ऑडियो की क्वालिटी के लिए, मैं टेक्निकल बंदा हूं तो मुझे पता है कि जब एक म्यूजिक बन के एक गाना तैयार होगा, और अगर आपने एक सही इंसान से, जिसके पास एनालॉग गियर है, वो अगर मिक्स मास्टर कर, अरे मिक्सिंग तो छोड़ो, सिर्फ मास्टरिंग भी अगर आप एनालॉग गियर से कर दोगे ना, तो वो जो साउंड आएगी ना, वो इतनी रिच साउंड आएगी आपके स्पीकर पे, चाहे आप फोन पे सुनो या कहीं भी सुनो। वो चीज जो है, लोग क्या है यहाँ अभी भी मिस कर रहे हैं। गाना बनाते हैं, बड़ा बजट होता है ऑडियो जी, 1.5-2 लाख का ऑडियो, पर जब सुनता हूँ तो मुझे क्या सुनाई देता है, ये तो वैसे ही जो कंप्यूटर के डॉ के अंदर बना बनू के रिकॉर्ड करके इन्होंने मिक्स मास्टर करके निकाल दिया, जो हो ही रहा है। तो मैं वो कहता हूँ कि भाई बजट लगाओ ना, वहां पे लगाइए आप, जब लगाओगे आप और हम जब लगाएंगे, तभी तो क्वालिटी अपग्रेड होगी ऑडियो की। और वहीं उसके विपरीत वीडियो में क्या होता है, आप देखिए कोई भी वीडियो अच्छा तब तक नहीं होता है जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हुए, जब तक हमारा जो ये सेट है, ये सेट हमने सही से डिजाइन नहीं किया है, और जो कैमरा है उसमें जो लेंस है, जो क्वालिटी है, वो जब तक अच्छा हमने बेस्ट इक्विपमेंट यूज नहीं किए होंगे ना, तब तक वो अच्छा आएगा नहीं। और दूसरा, जो काम कर रहे हैं जो आर्टिस्ट है, जो टेक्निकल टर्म संभाल रहे हैं, जो बंदे कलर ग्रेड कर रहे हैं, वो ही अगर ढंग के नहीं है, उन्हीं का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर बंदे ले लिए, फ्रेशर को पकड़ा के कि सस्ते के चक्कर में पकड़ा दिया, चल दे यार कर दे काम। तो ये चीज है कि मैं ये चाहता हूं कि ये चीज यहाँ खत्म हो, कि जो प्रोडक्शन से तो बजट आ रहा है जी 10 लाख का, और आप उसको 5 लाख में निपटा के जैसे तैसे पार्टियां करके दे रहे हो, और फिर वही प्रोडक्ट जो है फ्लॉप हो रहा है, इतना पैसा लगाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा प्रोडक्शन से आ रहा है वो लग नहीं रहा है, और वो लग नहीं रहा है। और अब जो इसमें बोलते हैं ना कि जैसे मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है बहुत बढ़िया, तो इसमें अब मैं खुद
इन्वॉल्व हो रहा हूँ और अपनी देख रेख में म्यूजिक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मेरे को दिखना चाहिए कि नहीं ऑडियो वाले को पैसा मिला है और ये मिक्स मास्टर हुआ है, ये मिक्सिंग दिल्ली से हुई है या बॉम्बे से हुई है, ये मास्टरिंग अमेरिका से हुई है। इस ऑडियो में क्वालिटी सुनाई देनी चाहिए। ऑडियो कब सुनाई, हर जगह पे लाउड बजे और क्लियर बजे, वो चीज होती है ऑडियो में। और वीडियो में क्या होता है, वीडियो में होता है कि पीछे जो सिर्फ आर्टिस्ट के चेहरे नहीं होते हैं, जो बैकग्राउंड है वो किस लेवल पे बनाया गया है। अब जैसे हमारा उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन चीजों को दिखाओ ना बड़े लेवल पे, उनको रिच दिखाओ वीडियो में। कि अगर आप कल्चर से प्यार करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ कि मैं एक गांव में एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहां पे मेरे को एक डांस म्यूजिक वीडियो शूट करना है, मैं पूरा गांव इकट्ठे कर दूंगा गांव इकट्ठे करूंगा और फिर जो वहां की ट्रेडिशनल चीजें होगी, जो कल्चर होगा, वो सब दिखाऊंगा और रियलिस्टिक लगना चाहिए। बिल्कुल वो चीज जो है लोग पसंद करेंगे और गाने ग्लोबली अप्रोच करेंगे, वो गाने जिसमें रियलिटी की रिच दिखेगा। जैसे वही चीज है ना कि आजकल की डेट में गरीब किसी को नहीं बनना है और किसी को भी गरीब गाना नहीं देखना। तो वो जो ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो सब चीजें रिच दिखाती है। अगर उसने बोल दिया ना कि उसके म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर ने कि ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर से हाथ से पकड़ के मेरे को एक आर्टिस्ट बाहर निकालना है और यहाँ वो बड़ा होगा, वो वही कर देते हैं वीडियो में। कि जहां पे उनकी सोच पहुंच चुकी है, यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग वो सोच भी नहीं रहे हैं अभी। तो ये जो चीजें है ये हमें करनी है और एक ग्लोबल अप्रोच दिखनी चाहिए वीडियो में दिखाने की। जैसे अब देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे भोजपुरी दिखा रहा है या बाहर की वो जो पब्लिक दिखा रही है, तो वो उनकी जो ऑडियंस जो देखती है वो दिखा रहे हैं वीडियो में। अगर वल्गर चीजें देखना चाह रही है ऑडियंस, वो दिखा रहे हैं, उनके गाने चल रहे हैं। मुझे पता है हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, वो वल्गर चीजें नहीं देखेगी नहीं। उन्हें चाहिए कि रिच दिखाओ, तो वल्गैरिटी रिच मत दिखाओ, आप दिखाओ अपने कल्चर को रिच दिखाओ। और जिसके लिए जो है विजन ही मेरा यही है कि वीडियो का जो विजन है वो ऐसा होना चाहिए कि वीडियो रिच दिखना चाहिए। और रिच कहां से दिखेगा? जब सही लेंस लगा होगा, सही एडिटर एडिट कर रहा होगा, जब सही सामने होंगे, जब बैकग्राउंड सजाया होगा। अब आप बताइए, एक पहाड़ी गाना है, ठीक है जी, आप किसी फार्म हाउस पे उसको शूट कर रहे हो, उस फार्म हाउस में कहां से दिखेगा कि वो पहाड़ी गाना रिच हो रहा है कल्चर आपका? मैं आपको समुद्र के किनारे, आप पंजाब चले जाओ, आप हरियाणा चले जाओ, वहां जो उनके सेट डिजाइन करे रहते हैं ना, पूरे बनाए रहते हैं, वो सेट ना उनके कल्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल होते हैं। पंजाबी ले लो, आप हरियाणी ले लो, आप देखना पंजाबी गाना एक आता है, बंदा ट्रैक्टर पे चढ़कर जो है आ रहा है और एक रिच तरीके से दिखाया जा रहा है, पब्लिक को क्लिक होता है कि प्राउड फील होता है ना कि हमारा कल्चर रिच दिखाया जा सकता है। हम गरीब ही थोड़ी है। आप बताइए पहाड़ी कहां से होते हैं गरीब? कहां है? इतना पैसा है, अथाह पैसा है। हमारे लोग कहां नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में है, आप फौज में बड़े बड़े चला रहे हैं, फौज में है, कहां नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे प्रोडक्शन वाले काम करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमने तो कभी बजट में कभी कहा ही नहीं, भाई तुम कॉन्सेप्ट तो बताओ, कंटेंट तो बताओ, हम पैसे लगा रहे हैं ना, तुम क्यों डर रहे हो? हम दिखाएंगे, पैसा मैं लगाऊंगा ना। तो वो चीज है कि अभी तक लोग ये चीज कर नहीं पाए हैं और मुझे उम्मीद है कि 2025 से 30 के बीच में जो ये जो 5 साल में है, इसमें ये सब होने वाला है और 5 साल के अंदर जो है ग्लोबल अप्रोच होने वाली है म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी। उत्तराखंड को ग्लोबल लेवल पर जाना जाएगा और इसीलिए है, और ये है मेरा विजन। जिस दिन ये पूरा होगा तब मैं चैन की सांस लूंगा, तब जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड घूमने। तब यहाँ नहीं रहना, पहाड़ में ना घूमने जाऊंगा ना, हमको तो वापस यहीं। आज के जो हमारे यूथ हैं, इनको अगर हम गहराई से उत्तराखंड म्यूजिक की ओर जोड़ना चाहे तो किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? हर एक फील्ड में आपको सही से वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, जो कि आप देखते होंगे कि पॉलिटिक्स में काफी चीजें होती रहती है। जैसे रिसेंटली लोग वो कानूनी मांगते रह जाते हैं और वो कानूनी नहीं मिलता है। मैं आपको अपना ही वो बता रहा हूँ, जहाँ हमारा स्टूडियो है वहां पे ना 2-2.5 साल से रोड पक्की नहीं हुई थी, वो गड्ढे ही गड्ढे थे वहाँ। अभी वहाँ चुनाव थे, पक्के हो गए होंगे। 3 दिन के अंदर रोड बन गई, चौथे दिन चुनाव था। रोड बिल्कुल मक्खन बन गई और कैंडिडेट जीता नहीं जीता? कैंडिडेट भी जीत गया, से जो हमारे कैंडिडेट थे वो जीत भी गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब देखो विकास कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर हमारे देश का जो मेन चीज है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है,
हमारे उत्तराखंड में देहरादून का जितना बेटर होगा, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, देखिए सर आगे लोग एजुकेशन से ही तो बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसमें जब एजुकेटेड लोग काम करेंगे, जब जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सिर्फ ये नहीं कि कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख के आए, वो नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। असली एजुकेशन उसी को बोलते हैं, आपका तजुर्बा। जैसे आप मान लीजिए आपने कहीं से डिग्री डिप्लोमा तो ले लिया, पूरा ले लिया, और उसके बाद आपने एक्सपीरियंस तो कहीं कुछ लिया ही नहीं है, फिर भी मैं तो कहूंगा आप तब भी फ्रेशर हो। बिल्कुल, बिना एक्सपीरियंस के आप फ्रेशर ही हो। चाहे आपने पढ़ाई लिखाई कोई भी कर दी है, उससे मतलब आपके पास चाहे बड़े बड़े सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास अगर मुझे दिख नहीं रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को वीडियो में एज अ एडिटर हायर कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस में उसके प्रोजेक्ट के थ्रू देख पाऊंगा कि इसने क्या क्या किया है और ये क्या कर सकता है। वो चीज जो मैं सोच रहा हूँ ये वो सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताइए कि आज जो नए म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं या फिर मिक्स मास्टरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई सुझाव है? उनके लिए मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, मेहनत कीजिए, म्यूजिक प्रोड्यूस कीजिए, गाने सुनिए, काम करिए, तब ये आप कुछ सीख पाओगे। क्योंकि हमने जो भी सीखा है ना, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमने एक्सपीरियंस कर करके एक्सपीरियंस किया है, तब जाके चीजों के बारे में पता चला है। समय लगता है किसी भी चीज के बारे में, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने मुझे घोल पिला दिया और मैं रातों रात म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया। अगर आज आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो उसके पीछे मेरे 5 से 7 साल का म्यूजिक करियर है, जिसमें मैंने ना जाने हिंदी गाने बनाए हैं, पंजाबी गाने भी बनाए हैं, पहाड़ी गाने भी बनाए हैं, तरह तरह का म्यूजिक बनाया है, वीडियोज में काम किया है। तो तब जाके जो एक्सपीरियंस है, तब जाके हम यहाँ पहुंचे और हमारे कुछ गीत पॉपुलर हुए, तो वो तभी हुए हैं कि हमने सालों का एक्सपीरियंस लगाया। मतलब जो भी मेरा पहला अगर पॉपुलर गीत उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में आया होगा, तो मुझे 3 साल ऑलरेडी हो चुके थे यहाँ पे देहरादून में, तो तब जाके वो आया था। ऐसा नहीं कि मैं आया और रातों रात मैंने कुछ बना दिया और गाना हिट हो गया। तो डीजे ए वायरस जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके जी। बहुत फाइनल आप हमारे व्यूअर को हमारे पहाड़ांचल चैनल की तरफ से अगर कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर आप दीजिए। जी, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जो है आपके लिए एक मैसेज है सिंपल सा कि आप पहाड़ांचल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये हमारा द भैजी पॉडकास्ट जो शो है इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जिन जिन लोगों की मैंने बात की है वो लोग भी मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे और मैं भी अच्छे से आपका पॉडकास्ट देखूंगा और बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पार्ट 2 से भी ढेर सारी वैल्यू मिली होगी। अगर मिली हुई है तो उसे आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वैल्यूएबल पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस पॉडकास्ट के साथ पूरा बने रहने के लिए आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।